there are a lot of opportunities available for arts and humanities students also, but at the same time students should understand that you should have a vast reading in arts and humanities, because reading matter a lot. Even if you want to go for UPSC MPSC exam, you can definitely go for this. At MIT World Peace University we are having one course in Bachelor of Government and Administration, Bachelor of Arts in Government and Administration, where you can prepare for the competitive exam, you can prepare for such type of the exams in UPSC, MPSC category, and you can become a government officer also. Wow, superb. So this is very good that so many options are available. The only thing which is required by parents and students is awareness and getting in-depth knowledge from the right person, which we are filling the gap now. Superb. दिनेश जी, अभी तक तो हमने बात कर ली कि स्टूडेंट बच्चों ने क्या क्या करना चाहिए, 10th के बाद ये करना चाहिए, 12th के बाद ये करना चाहिए. अब थोड़ा सा आते हैं कि बच्चे जनरली क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपना करियर डिसाइड करते वक्त. राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है. तो इस बारे में मैं कुछ गलतियां जो कॉमनली आज के डेट में बच्चे करते हैं. सबसे पहले तो करियर डिसाइड करते वक्त इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है. जो मेरे परिवार में किया है, जो मेरे बड़े भाई है या कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली फ्रेंड है, उनका देखा देखी मैं करने की कोशिश करता हूँ. सो ये चीज थोड़ा गलत होती है. क्राउड फॉलोइंग हम बोलेंगे, फ्रेंड्स उस फील्ड में जा रहे हैं इसलिए मुझे जाना है, राइट. सो एक सबसे बड़ी गलती होती है. बेसिकली हम इमेज को लेके काम करते हैं. बेसिकली हम इस पर्टिकुलर फील्ड से तो हम इसके अलावा दूसरे फील्ड में जा नहीं सकते. एक इस टाइप का भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर में. सो ये एक चीज होती है बेसिकली. इसके अलावा पेरेंटल प्रेशर होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो पाए, आपने डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए और हमारा सपना आपने पूरा करना चाहिए. एक पेरेंट की साइड से कभी कभी होता है बेसिकली. सो सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा साइड में रखते हुए हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारा एप्टीट्यूड क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एट द सेम टाइम हमारा वीकनेसेस क्या है, ये भी देखते हुए अगर हम करियर सिलेक्ट करें तो एक अच्छा करियर हम जरूर कर सकते हैं और ये सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं. सुपर, बहुत अच्छा और इलेबोरेटिव आंसर दिया आपने. बहुत बढ़िया दिनेश जी. दिनेश जी, जैसे अभी हम ये यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारा ऑनलाइन गूगल पे डेटा अवेलेबल है, तो क्या बच्चों ने सिर्फ यूट्यूब वीडियो और ये डेटा पे डिपेंड रहना चाहिए या करियर काउंसलिंग भी जो एक एक्सपर्ट आजकल फील्ड है जो दिन रात वही काम करते हैं, क्या करियर काउंसलिंग भी करना चाहिए? मैं बोलूँगा सभी बच्चे करियर काउंसलर तक नहीं पहुँच सकते हैं. इसके लिए काफ़ी सारे दिक्कतें आती है. मगर हम कोई छोटा गांव ले ले, छोटा शहर ले ले या कोई मेट्रो सिटी भी ले लेते हैं, वहाँ हर जगह पर कॉलेजेस अवेलेबल है. उन हर कॉलेजेस में प्रोफेसर्स अवेलेबल है. उन प्रोफेसर्स से जाके अगर मिलते हैं तो वहाँ हमें कोई फीस देना नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, हमारे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग सेंटर है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर आपको एनी टाइम वर्किंग डेज में आपको कम से कम 25 to 30 टाइप ऑफ फैकल्टी मेंबर से आपको बात करते आ सकती है. एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज नो अपॉइंटमेंट नीडेड. यू कैन जस्ट वॉक इन and interact with our faculty member, maybe in engineering, maybe in design, maybe in law, maybe in liberal art, any field you take it. We are having 150 courses within MIT World Peace University and we are having those many number of professors and they are contributing as a counselor for solving the queries of the student, and this is totally free of cost. Wow. There is no charges, there is no appointment needed, and there is very comfortable arrangements are made where student can interact with the faculty member even for 2 hours also. Wow. They can ask more than 100 questions also. So such facilities also made available. So students should explore these facilities as well. It is for you. You should go there. You should interact. You should ask question. You should meet the student also. And you should get the confidence out of this. Superb, superb. So आपने जो 2-2-2 strategy बोली थी तो उसमें last 2 जो था वो interacting with professors था. Correct. तो वो बच्चों ने करना ही चाहिए. Right. सुपर सुपर. और स्पेशली वो फ्री अवेलेबल है दोस्तों. इट इज फ्रीली अवेलेबल. यस यस. दिनेश जी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि करियर काउंसलिंग करना चाहिए, इसके अलावा पेरेंट्स का क्या रोल होता है स्टूडेंट उनके बच्चों का करियर डिसाइड करने में? क्या उन्होंने सिर्फ करियर काउंसलिंग के पास ले जाकर बस वो करना चाहिए या और कुछ भी करना चाहिए? पेरेंट 2 टाइप की पेरेंटिंग होती है बेसिकली. एक होती है GPS पेरेंटिंग और दूसरी होती है CCTV पेरेंटिंग. अरे वाह. सो बच्चे पे कंटिन्यूअसली ध्यान